पार्ट, है ना, सारी चीजें लेते हैं। पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें जो केवल उसमें हम जो आधार होते हैं उस शेप के, उन आधारों का क्षेत्रफल हम नहीं गिनते हैं, है ना। अब जैसे ये बेलन है, अभी इस बेलन में ना मैं कलर करूंगी। मुझे बताओ ये जो ये कलरफुल हिस्सा है रेड वाला, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे? अगर मैं आपको वक्र। इसको, वेरी गुड, ये क्या है, वक्र, वक्र वाला मैम हिस्सा है, तो ये किस में आएगा? अगर मैं आपसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूंगी तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब वो बना कैसे? 2 पाई आर एच कैसे बना? एक पेपर लो, उसको फोल्ड करो, ठीक है। एक पेपर को आप फोल्ड, एक पेपर शुरू में किस शेप का होगा? अगर आप एक पेपर को फोल्ड करना चाहते हो किस शेप का होगा बताओ पायल? सीधे। आयत की शेप का होगा, आयत की मैम शेप का, रेक्टेंगल की शेप का, आयत की शेप का। अब तो जिसकी ऊंचाई आप एच मान लो, एक आपको बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई एच है। अगर आप इस पेपर को मोड़ते हो, ठीक है, अब ये कौन सी शेप बन गई? मोड़ने के बाद पेपर को मोड़ो ऐसे, कौन सी शेप बन गई? जल्दी से बताओ कौन सी शेप बनी? बेलन बनी। और ये जो बेलन का आधार है ये कौन सी शेप है? सर्कल है ना? यस मैम। सर्कल है। सर्कल का परिमाप कैसे निकालते हैं? पाई आर। पाई आर वृत्त का। स्क्वायर। अच्छा, पाई वृत्त का परिमाप, एरिया नहीं बोल रही हूँ मैं, परिमाप बोल रही हूँ, लंबाई वृत्त की। 2 पाई। 2 पाई आर निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो गुड गोल इवनिंग वाला, मैम। मैम, ये जो गोल वाला हिस्सा हुआ, इस पूरे गोल वाले हिस्से की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई 2 पाई आर है, ठीक है। यस तो मैम। अगर मैं इसको खोल दूं, इस आयत की लंबाई भी कितनी हो गई? इस आयत की लंबाई भी कितनी हो गई? 2 पाई आर हो गई, यस। यस ठीक है। मैम। और मैंने कहा था बेलन की ऊंचाई एच लेनी है, तो इस बताओ इस इसका यस क्षेत्रफल मैम। कितना होगा? इसका, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर। लंबाई गुना चौड़ाई करो, 2 पाई आर गुना एच, तो क्या बन गया? 2 पाई। तो ऐसे बन गया हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन जब आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये दोनों हिस्से भी, इन दोनों हिस्सों का एरिया भी जोड़ना पड़ेगा। ये जो मैं भी, रुको, मैं भी येलो कलर से करूंगी। चलो बताओ, ये जो येलो कलर का पार्ट है इसका एरिया क्या है? इसका एरिया क्या होगा? अगर इसकी त्रिज्या आर है, ये एक वृत्त की शेप का है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई अच्छा, आर स्क्वायर। सब भूल गए, सब भूल गए। 1 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 पाई आर स्क्वायर। अब नीचे वाला जो हिस्सा है, चलो इसको भी येलो कलर से कर देती हूँ, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, यस मैम। ठीक है। तो 2 पाई आर एच में आप पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से आप 2 पाई आर को कॉमन लोगे तो आपके पास एच प्लस आर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, है ना। दोबारा से समझाऊं? यस देखो, मैम। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया। पाई आर स्क्वायर येलो वाले हिस्से का एरिया है, रेड वाले हिस्से का एरिया 2 पाई आर एच था, है ना। यस मैम। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, यस मैम। ठीक है। इन दोनों में से आप 2 पाई आर और 2 पाई आर को कॉमन ले, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर गुणा आर ना। तो 2 पाई आर को आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लोगे तो यहाँ से एच बचेगा, और आर स्क्वायर का एक आर हमने बाहर ले लिया था, एक आर बचेगा ब्रैकेट में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या तो एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो। समझ में आ गई बात? ये यस है मैम। मेन फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। और बेलन का बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर एच। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? जो खाली रेड वाला हिस्सा था उसका मैंने आपको एरिया निकाल के दिखाया था, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच हो गया।
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr गुणा r+h। मैम नोट कर रहे हैं, 2 मिनट रुक हाँ जाओ। जी, नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए सब पे। क्या बोल रहे हो दीपिका? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर लिखा है ना, 2πr गुणा h+r। जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। चलो, कर लिया नोट? नो मैम। करो। मैम कर लिया। सभी बच्चों को रुक करना है जाओ। तो देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r+h है। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr इंटू h+r है। अभी ये ऊपर वाला सारा भूल जाओ, ठीक है? मैं मिटा नहीं रही हूँ। ये जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला बना किस तरह, बट आप क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 2πr इंटू h+r। अगर आपसे किसी भी चीज का पूरा क्षेत्रफल पूछा गया है, बट अगर आपसे केवल बेलन का वो राउंड वाले हिस्से का कर दो क्षेत्रफल मैम। पूछा गया है, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। कर लिया नोट? यस मैम। चलो, अभी एक क्वेश्चन करना है आपको, सोच समझ के करेंगे क्वेश्चन। होल सेक्शन में जाकर, एक बेलनाकार खिलौना है, उसकी ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। अब आधार का परिमाप 20 पाई दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था आधार किस शेप का होता है, सर्कल की शेप का। सर्कल का वृत्त का परिमाप क्या होता है आपको पता है, 2πr होता है। तो 2πr आपको 20 पाई दिया गया है। अब आप ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हो जिसमें आपको परिमाप दिया होता था और आप वृत्त की त्रिज्या निकालते थे। तो उस तरह से करके पहले आप वृत्त की त्रिज्या निकालोगे। ऊंचाई आपको दी गई है, आपको एक खिलौना बनाना है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। खिलौना बनाने के लिए आपको जितने सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, तो ये चीज तो कंफर्म है। अगर आपके पास वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है, तो सीधी सी बात है आपको एरिया निकालना है। और कौन सा वाला एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये डिसाइड करना है। अच्छा, कोई किसी बच्चे ने त्रिज्या निकाली? किसी बच्चे ने त्रिज्या कैलकुलेट करी? मैम परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? परिमाप निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था। वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं? 2πr। हाँ, चलो, किसी ने भी त्रिज्या अगर कैलकुलेट करी है तो दिखाओ। किसी ने कैलकुलेट करी है त्रिज्या? त्रिज्या निकाली किसी ने? हाँ जी, पायल। पायल, दीपिका, सुमित, किसी ने भी? चलो, मैं हिंट दे देती हूँ आपको। 2πr यानी आधार का परिमाप। अब आपको पता है आधार वृत्त की शेप का है, तो 2πr आपको कितना दिया गया है, 20 पाई दिया गया है। यहां से मुझे लगता है सभी बच्चे त्रिज्या निकाल लेंगे। पाई को पाई से डिवाइड करो, उसके बाद आपके पास 2r बचेगा, जहां से आप त्रिज्या आराम से निकाल सकते हो। एक बार त्रिज्या पता चल गई, ऊंचाई आपको दी गई है, और आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं बताया अभी तक।
अरे अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करना तो भी दिखाओ बैक कैमरा करके, ताकि मुझे पता चले कहाँ गड़बड़ हो रही है। पायल, हो आप क्लास में? यस मैम। हाँ जी, कहाँ तक किया क्वेश्चन दिखाओ। मैम एक बार ट्राई कर रहे हैं। हाँ दिखाओ, कर रही हो ट्राई, त्रिज्या निकाल निकाल पा नजर रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? और कोई, किसी ने त्रिज्या कैलकुलेट करी? पायल, कर ली है आपने? अच्छा, वेरी गुड पायल, वेरी गुड, यहाँ तक कर लिया। बस अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कौन सा निकालोगी पायल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वेरी गुड, सिर्फ अब तक पायल ने त्रिज्या निकाल के दिखाई है। और कोई बच्चा? इसका मतलब और कोई नहीं कर रहा है सॉल्व। वेरी गुड राकेश, राकेश ने हम भी और आगे कैलकुलेट कर कर। रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? हम और आगे कर रहे हैं सो। हाँ अब आगे करो, त्रिज्या तक दिखा दिया, अब आगे सॉल्व करो। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड प्रियंका, 10 के आगे सेंटीमीटर लिखो। और किसने किया? जिन बच्चों ने त्रिज्या निकाल ली है, अब क्योंकि आपको खिलौना बनाना है, खिलौना पूरी तरह से मतलब कवर्ड होगा, एक पूरी पूरे बेलन की शेप में होगा और प्लास्टिक उसकी पूरी शेप में लगेगी। तो आपको क्या करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सुमित त्रिज्या आई है तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका। बस अब आपके पास त्रिज्या आ गई, आपके पास ऊंचाई आ गई। सभी बच्चे अब क्षेत्रफल निकालो। वेरी गुड, अमृत के नाम से कौन है? मैम सुमन। सुमन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से ऊंचाई आपको दी गई है, त्रिज्या आपने निकाल ली, क्षेत्रफल निकालना बाकी है। अच्छा, क्षेत्रफल के केस में मैं बता दूं, फॉर्मूले में पाई को पाई ही रहने देना। पाई का मान 22/7 मत रखना, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन, दो ऑप्शन पाई मैम वाले हैं। हमारा देखियो एक बार। हाँ बेटा, आपका भी ठीक है आरती, वेरी गुड। त्रिज्या आपने निकाल ली, अब क्षेत्रफल निकालो। तो मैं क्या कह रही थी, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें पाई को पाई ही रहने दिया है, तो पहले पाई को पाई ही रहने देना। अगर इन दो में से कोई ऑप्शन नहीं आता है, फिर पाई का मान भर के देखना। दीपिका अब आगे सॉल्व करो, यहाँ तक आपका ठीक है? चलो 2 मिनट और दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। अब त्रिज्या निकाल ली है, क्षेत्र ऊंचाई निकाल ली है, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो बेलन का। फॉर्मूला आप सबको पता है। वेरी गुड, डीके के नाम से कौन है? दीपांशु ही है। हम्म, पायल, वेरी गुड। और किसने किया है? आरती, आगे कैलकुलेट करो बेटा। दीपिका आपने कर लिया, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड, आपका ठीक है बिल्कुल। प्रियंका, वेरी गुड प्रियंका, शाबाश। जितने भी बच्चे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और किसने किया है?
चलो जल्दी से पोल सेक्शन में भी आंसर करो सॉल्व करके। एक मिनट, आपने क्या किया? ये अमित के नाम से कौन है? खुशी, आपने कैसे किया बेटा ये क्वेश्चन? हम सुमन नहीं। अच्छा सुमन, हेलो सॉरी, मैम। कौन है? मैम क्या रिजल्ट हुआ? दिखा देना। रिजल्ट तो दिखाओगी, पहले आप क्वेश्चन तो दिखाओ। मैम कर रहे हैं। करो, रिजल्ट दिखा देना। चल क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्या दिया गया था और आपको निकालना क्या था, अभी वो समझेंगे। एक मिनट रुको। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। त्रिज्या कितनी आई थी? सबने कैलकुलेट करी थी? त्रिज्या कितनी आई थी? मैम 10 सेंटीमीटर। 10 चैट बॉक्स सेंटीमीटर। में लिखेंगे सब, चैट बॉक्स में। बेटा 5 10 मिनट डर जाओ, हुक्का भर लो। हर्ष यादव के नाम से कौन है ये? मैम ये अमन बोल रहा है टैगोर स्कूल का। कौन है? टैगोर स्कूल का अमन, हर्ष का दोस्त। हर्ष का दोस्त। मैम आपकी स्क्रीन। हाँ मैं भी स्क्रीन रुको दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। एक मिनट देना बच्चा मुझे बस। इतने अगर कोई चैट बॉक्स में कैलकुलेट करके लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। ठीक है, हाँ तो आधार का परिमाप का मतलब सबको समझ में आया था हमें, क्योंकि पता है जो बेलन होता है उसका जो आधार होता है वो सर्कल की शेप का होता है, वृत्त की शेप का होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और आपको 2πr का मान दिया गया था कितना? 20π। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले किए हुए हैं। एक मिनट देना बस मुझे, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी। अभी मेरी स्क्रीन नजर आनी शुरू हो गई होगी। वेरी गुड। सुमन, सुमन ने सॉल्व भी कर दिया है, वेरी गुड। तो आपको आधार का परिमाप, अच्छा चलो अभी समझेंगे। आधार का परिमाप आपको दिया गया था, मतलब आपको 20π दिया था आधार का परिमाप। तो आपको पता है आधार वृत्त की शेप का होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो आपको 2πr का मान 20π दिया गया था। अब आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पहले किए हैं, है ना। अब यहाँ से पाई गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से 2 गुणा त्रिज्या बराबर आ गया 20 के। पाई से पाई क्यों डिवाइड हुआ? पाई से पाई डिवाइड होकर 1 आ गया, इसलिए मैंने काट दिया। अब यहाँ से त्रिज्या का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलो बताओ क्वेश्चन में ऊंचाई कितनी दी गई थी? 25। 20, क्या बोल रहे हो? दोबारा से समझना है। 25 मैम। 25। मैम देखो क्वेश्चन में दिया था आधार का परिमाप बराबर है 20π। अब जो बेलन होता है, बेलन के जो आधार होते हैं वो सर्कल की शेप के होते हैं, वृत्त की शेप के होते हैं। वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हो आप? 2πr से निकालते हो। ठीक है, तो 2πr का मान आपको 20π के बराबर दिया गया था। अब ये पाई यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसको आप दूसरी तरफ ले आओगे, भाग हो जाएगा। जब आप पाई को पाई से भाग करोगे तो 1 आएगा। जैसे आप 2 को 2 से डिवाइड करते हो 1 आता है, 3 को 3 से डिवाइड करते हो 1 आता है। वैसे ही पाई को पाई से भाग, पाई भी एक नंबर है ना, 22/7 एक नंबर है।
तो जब आप पाई को पाई से भाग करोगे तो 1 आएगा। तो वहां से फिर आपके पास क्या बचा, 2 इंटू आर, 2 गुणा त्रिज्या बराबर है 20, है ना। 2 गुणा त्रिज्या बराबर है 20, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 20/2। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? कहाँ से समझ में आया आपको, ये बताओ पहले। यस मैम। 2 पाई आर बटे ये 2 पाई आर, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। ये समझ में आया मुझे बताओ, 2 पाई आर बराबर है 20 पाई के होगा, ये समझ में आ गया? ये समझ में आया ये वाला स्टेप? यस मैम। बताओ पायल और किसने पूछा था? मैम। ठीक है, तो अब देखो पाई गुणा में है ना, तो इसको जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो 20 पाई बटा पाई, पाई को पाई से डिवाइड करोगे 1 आएगा, है ना। तो 20 को 1 से गुणा करो तो 20 ही बचेगा। अब आपके पास Yes, ma'am. क्या बन गया, 2r, 2 गुणा r बराबर है 20, क्योंकि पाई तो इधर आके भाग में आ गया था ना। तो यहाँ से त्रिज्या बची 20/2। 2 से 20 कट गया 10। 20 को 2 से भाग कर दिया तो 10 आ गया। 10 आ गया। ठीक है, और ऊंचाई आपको कितनी दी गई थी, 25 सेंटीमीटर दी गई थी। ठीक है, 25। अब आपको क्योंकि खिलौना बनाना है जो बेलन की शेप का है, तो खिलौने को बनाने के लिए जितनी प्लास्टिक चाहिए होगी वो किसके बराबर होगी, खिलौने का कुल क्षेत्रफल जो होगा उसके बराबर होगी। क्योंकि पूरा खिलौना बनेगा, आपसे ये नहीं कहा गया कि उस खिलौने को ऊपर से खुला रखना है या नीचे से खुला रखना है। वो पूरी तरह से एक बेलनाकार शेप में खिलौना बन रहा है, तो उसका हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्योंकि वो बेलन की शेप का है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच या एच प्लस आर। वेरी गुड पायल। मैंने आपको बोला था पाई का मान पाई ही रहने देना पहले, क्योंकि ऑप्शन में पाई था। 2 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें पाई को पाई रखा गया था। ठीक है, तो 2 पाई इंटू त्रिज्या कितनी है 10, त्रिज्या फिर से 10 प्लस 25 आपके पास ऊंचाई है। अब जरा इंटीरियर दोबारा समझाना। क्या दोबारा से समझाऊं, बताओ जरूर। कौन से वाले स्टेप से आपको समझ नहीं आया ये बताओ। खिलौने का कुल क्षेत्रफल अच्छा, खिलौना किस शेप का है बेटा ये बताओ। 2 पाई आर। खिलौना किस शेप का आपको कहा गया था क्वेश्चन में, बेलन की शेप का था ना, बेलनाकार। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाया था मैंने, क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेलन का 2 कुल पाई आर क्षेत्रफल निकल, 2 नहीं आर गुणा आर प्लस एच। आवाज नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही है। तो नहीं तो आवाज नहीं जाएगी दूसरे बच्चे को। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, बेलन का कुल क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच फॉर्मूला से, है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बस हमने कुछ नहीं किया, पाई को पाई रहने दिया, आर जो कि त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, आर की जगह 10 मैम आवाज कट कट के आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। और किसी को Yes, मेरी ma'am, आवाज आ कट गया। के आ रही है? नो मैम। ठीक है, अब जिस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हमने त्रिज्या की जगह 10 भर दिया, फिर से आर प्लस एच यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 20। 20, और साथ में पाई आ जाएगा। 10 में 25 को जोड़ो, कितना आएगा 35 आ जाएगा। वेरी गुड। अब 35, अब इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या आ गया, 20 गुणा पाई गुणा 35। जरा 35 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7। सभी बच्चे बताओ। 20 और 35 को मल्टीप्लाई करो 700 आ जाएगा, और पाई को पाई रहने दो, यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था। यस मैम। सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया, मैम नो मैम नोट कर लेते हैं। नोट करो बिल्कुल आराम से नोट करो। हाँ, आपको क्या चीज दी है, देखो क्वेश्चन ना कोई भी मुश्किल नहीं होता। आप पहले ये देखो आपको क्या क्या चीज दी गई है, आपको ऊंचाई दी गई है, आपको परिमाप दिया गया है आधार का। अब जो चीजें आपको दी गई हैं उनसे आप क्या और चीज निकाल सकते हो। अब आपको ये चीज पता है कि खिलौने का कुल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दी गई है, त्रिज्या आपको नहीं पता, तो आप त्रिज्या कैसे निकाल सकते हो आपको ये सोचना है क्वेश्चन में।
बस ये सोचने का काम है, बाकी चीजें तो फॉर्मूला में भर दो। तो त्रिज्या आप ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? एक और दे दो। हाँ, और क्वेश्चन भी करेंगे। पहले बताओ, ये नोट कर लिया सबने? मैम कर लिया नोट। कर लिया? हम्म चलो, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या था? 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ना जिसमें आपको पहले से ऑप्शन में पाई दिया गया हो, तो उस क्वेश्चन में पहले पाई का मान मत भरो, बाद में पाई। अगर इन दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं आता तो हम पाई का मान भर के देखते हैं, ठीक है? तो अब जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, अब तक हमने लंबाइयों के बारे में पढ़ लिया है, हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया है, हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में पढ़ेंगे। मैम आयतन स्क्रीन की, नहीं आ रही। बेटा आपके साथ कुछ नेटवर्क का इशू है, आप क्लास को एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो आयतन की इकाइयां क्या होती है? जैसे हमने क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, और हम उनको आपस में कैसे बदलते हैं वो भी हमने सीखा था। तो आज हम वो सारी चीजें किसके लिए सीखेंगे? वॉल्यूम के लिए सीखेंगे, आयतन के लिए सीखेंगे, ठीक है? अब देखो, फर्क क्या होता है, वॉल्यूम होता क्या है, आयतन क्या होता है? कोई भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि दीपिका म्यूट पे करो बेटा। देखो, कोई भी, जैसे आपका फोन है, अब आपका फोन हवा में या आपके रूम में कितनी जगह घेर रहा है टोटल? एक आपका फोन एक ठोस वस्तु है ना, वो टोटल कितनी जगह घेर रहा है? मैं सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप खाली बाहर का एरिया निकालते हो उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, बाहर वाला स्थान नहीं। आपका पूरा का पूरा फोन जो है वो कितना स्थान घेर रहा है, उस माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, आइस क्यूब बने, ठीक है? अब ये आइस क्यूब जितनी जगह घेर रहे हैं, जितना स्थान, मतलब एक कमरा है, उस कमरे में ये रखे हुए हैं, तो ये जितना स्थान घेर रहे हैं आइस क्यूब, वो इसका क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा, इसका कहलाएगा। एक रूबिक्स क्यूब नजर आ रहा है आपको, एक क्यूब की शेप में नजर आ रहा है, जैसे ये गेम होता है। ये क्यूब जितना स्थान है, ठीक है, ये ठोस वस्तु जो है जितना स्थान घेर रही है, उस माप को हम इसका आयतन, ठीक है? लेकिन अगर आपको इसकी चारों तरफ अगर कुछ रैपर लगाना हो, कुछ पेज चिपकाना हो, या इसके बाहर पेंट करना हो, तो आप क्या निकालोगे? उसका क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, कि कितना क्षेत्र इसका है। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे बॉक्स की बात करें, इसके अंदर का पूरा स्थान की बात करें, बाहर के स्थान की बात करें, तो वो इसका वॉल्यूम होगा, इसका आयतन होगा। वैसे ही यस, ये जो डब्बा है, तो ये बच्चा डब्बा दिखा रहा है, यस, ये जो फोन का बॉक्स है, ये बॉक्स आपके कमरे में जितना स्थान घेर रहा है वो इसका क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है? एक बॉल है, वो कितना स्थान घेर रही है, उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। अब आयतन के बाद एक और चीज होती है, अब हमने ठोस वस्तु की बात कर ली, ठीक है, पूरी तरह से ठोस वस्तु, जैसे कि अभी आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे, वो पूरी तरह से ठोस थे। अब अगर कोई ऐसी चीज है जो अंदर से खोखली है, ठीक है, जैसे जग है, पानी का जग है, ये आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते होंगे, बीकर होता है, ठीक है? उसके अंदर, उस चीज के अंदर आप कोई भी लिक्विड, हवा, पानी जो भरते हैं, आप उसके अंदर कितनी चीज भर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आप सभी के घर में पानी की टंकी होती है, जो पानी की टंकी है उसकी आप ऐसा कहते हो ना कि कितने लीटर की टंकी है, 1000 लीटर की है, 2000 लीटर की है, 3000 लीटर की है, कैसे पता चलता है? वो क्या होती है? उस टंकी की धारिता, वो टंकी कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है उस टंकी की अपने अंदर पानी स्टोर करने की। तो वो टंकी बेलन की शेप की है, अंदर से खोखली है। अब उसके अंदर कितनी हवा, पानी की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। कि हाँ, ये 1000 लीटर की टंकी है, 2000 लीटर की टंकी है, तो उसका मतलब ये कि ये 1000 लीटर पानी अपने अंदर भर सकती है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है? तो कैपेसिटी, अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे बीकर है, जग है, जग आता है 1 लीटर का जग, 2 लीटर का जग, है ना? वेरी गुड, कुछ बच्चे एग्जांपल्स भी दिखा रहे हैं। हाँ,
तो उसके अंदर आप कितना लिक्विड भर रहे हो वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। कितनी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, तो हमने ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, और अगर कोई खोखली चीज है उसके अंदर आप कितना लिक्विड भर सकते हो उसकी धारिता कहलाती है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसके हम कुछ यूनिट्स भी, जैसे हमने क्षेत्रफल के यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, हमने लेंथ के यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, मात्रकों के बारे में पढ़ा था। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, लंबाई को हम किस किस में नापते हैं, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सारी चीजों में नापते हैं। क्षेत्रफल को हम किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना, हेक्टेयर होता था। अब उस तरह लंबाई के बाद क्या चीज आ जाती है, आयतन की बात अगर हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक नई चीज भी पढ़ी थी, हेक्टेयर पढ़ी थी। ठीक है, आयतन जो हम निकालते हैं वो हम निकालेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, और नई दो चीज और जुड़ जाएंगी, लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, लीटर और मिलीलीटर भी जुड़ जाएंगे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गए, यूनिट्स हो गए किस चीज के, आयतन के। किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैम जैसे ये कि तार ले, क्या बोल रहे हो, मैम ये तार ले। हाँ उतारो उतारो। उतार लिया मैं। मैम कर लिया ना। अच्छा, बुक में भी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बुक में भी है, पेज नंबर 143 पर। कोई बात नहीं, उतारो आराम से। आयतन वाला उतार लेना, लंबाई और क्षेत्रफल का आपने पहले से नोट किया हुआ। है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। अब हमें दो तरह की चीजें हमने पढ़ी है, हमने वॉल्यूम पढ़ना है और कैपेसिटी पढ़नी है। वॉल्यूम किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान है, मैम आयतन से क्लीन नहीं आ रही। म्यूट पे करो। अमित अपने आप को म्यूट पे रखो। ठीक है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं, वॉल्यूम की इकाइयां क्या होती हैं, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। देखो अब जैसे ये एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स की जो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लोगे वो किस में लोगे, या तो मिलीमीटर में लोगे, सेंटीमीटर में लोगे, मीटर में लोगे, है ना। तो अब अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसका जो आयतन आएगा, जिस भी रूप में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी उसी में उसका आयतन भी आएगा। जैसे हम क्षेत्रफल की बात करते थे, अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आता था, लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर में आता था। यहाँ पर अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो आयतन किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये ठोस वस्तु के लिए आ गई। अब बात करते हैं धारिता, कैपेसिटी हम किस चीज में नापते हैं, ये आप लोगों को पहले ही पता होगा। मान लो अगर आपने देखा होगा मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर, इन सब में नापते हैं। जो जूस की बॉटल्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती है, या कुछ भी आप फ्रूटी वगैरह के जो बॉक्सेस आते हैं उनमें बाहर लिखा रहता है 20 ml है, 500 ml है, या 1 लीटर है। तो वो सारी लिक्विड चीजें होती है और वो उस बॉटल की कैपेसिटी होती है। 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, ऐसे कैन भी आते हैं अलग शेप में, है ना, कि 1 लीटर का कैन है, 2 लीटर का। ऐसे हमने पानी की टंकी की बात करी थी, है ना, 10,000 लीटर की टंकी है, 1 लीटर की टंकी है। तो वो सब क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, धारिता होती है, जो हम किसमें नापते हैं, मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर में नापते हैं। ठीक है, और यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या होंगे, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। अब ऐसा नहीं है कि जो ठोस वस्तु होगी उसको हम इसी में नापेंगे, जो धारिता होगी वो इसी में नापेंगे, बट ये एक स्टैंडर्ड वाली फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अगर आपको अगर मान लो खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो आप सेंटीमीटर वाली स्केल लेकर नहीं जाओगे। आप कौन सी स्केल लेकर, आप हमेशा उसे किलोमीटर में नापोगे, है ना, आप हमेशा उसे किलोमीटर में नापोगे। या अगर आप अपने पेज पे एक लाइन बना रहे हो, आप अपनी नोटबुक के पेज पे एक लाइन बना रहे हो, तो क्या उसे किलोमीटर में नापना ठीक रहेगा, नो मैम, सेंटीमीटर में। नहीं रहेगा, है ना। आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापोगे। वैसे ही ये सारी इकाइयां हमें जहां जहां जो इकाई ठीक लगेगी हम वहां उसका इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, बट उसके लिए क्या चीज जानना जरूरी है कि हम एक दूसरे में इनको कैसे बदल सकते हैं, है ना, वो जानना जरूरी है। तो वो हम कैसे, ये हम ऐसे ही पहले भी सीख चुके हैं, जैसे हमने लंबाइयों को क्षेत्रफल में स्क्वायर में बदला था, अब हम उन्हें क्यूब में बदलेंगे। बहुत आसान है, आप लोग खुद से ही ट्राई करोगे। पहले आप मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, किस किस को याद है? मैं मैम क्या 1000 अच्छा, 1000 मिलीमीटर होते हैं, 100 है ना? मिलीमीटर। कोई 1000 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, क्या होता है? मैम 1 सेंटीमीटर 1000 1000 10,000 डन कर दिया जाए मैम 10 कि 1 सेंटीमीटर में 10,000, कोई 10,000 भी बोल रहा है, कोई और जो आंसर देना चाहे? 10,000 वेरी गुड मनित, वेरी गुड, 10 मैम मिलीमीटर होते हैं। मनित ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, भूलनी नहीं है ये चीजें। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सब बच्चे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, भूलना नहीं है ये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर होंगे फिर? ये हमने पढ़ा था, बताओ जल्दी से, 100 सभी बच्चों को याद है? मैम क्या? अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। कैसे किया था हमने? हमने 10 का स्क्वायर किया था, क्योंकि हम सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, मिलीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम सेंटीमीटर का 10 का भी स्क्वायर करेंगे, जो 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। करा था ना ये, सबको याद है? क्षेत्रफल को जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आगे वाली चीज मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताओगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर आएगा? क्यूब का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर 2 का क्यूब है तो उसका मतलब ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर 3 क्यूब है तो उसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको क्या निकालना है? 10 का क्यूब, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आएगा? 1,000 वेरी गुड, 1000। 10,000 नहीं, 10 को गुणा करो 10 से 100 आ जाएगा, 100 को गुणा करो 10 से 1000 आ जाएगा। क्लियर? यस 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे? नोट करो सब, 1000 मिलीमीटर क्यूब। कर लिया नोट? 1000 हाँ हाँ नोट करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होंगे। सबने नोट कर लिया तो बताना। यस मैम। रुको हाँ करो करो करो, नोट करो आराम से। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कर लिया कर लिया सबने नोट कर लिया? मैम अब कर आप लिया। लोगों के लिए ही एक और क्वेश्चन है। आपको किस किस को पता है? अच्छा चलो रुक गई, मैम क्वेश्चन दे रही है। क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, आप लोगों से ही पूछूंगी। पहले बताओ, ये नोट कर लिया ये क्वेश्चन? कर लिया नोट। ठीक है, आप लोग अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 क्या? सेंटीमीटर 100 1 मीटर में 100 कितने सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो अब आप लोग ही बताओगे 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होंगे, सेंटीमीटर क्यूब होंगे? यहाँ जो लिखा है आंसर उसको मत देखना, वो गलत है। यहाँ जो आंसर लिखा है वो गलत है, आप लोग खुद से सोचोगे। 1 मीटर क्यूब में मुझे बस बता देना एक के आगे कितनी जीरो लगा रहे हो। पीछे। 100 को 100 से गुणा करो, फिर उसको 100 से गुणा करो। गुड इवनिंग मैम। हाँ मतलब 100 के एक के पीछे वाली साइड कितने जीरो लगा रहे हो? 6। तो सभी बच्चों ने चेक किया, क्या ये ठीक है? 10,000। क्या ये ठीक है? 10 मैम 1,00,000 10 लाख 10,000। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये ठीक है? 6 जीरो बोल रहे थे ना आप, तो यहाँ तो 6 जीरो है। आप 100 को 100 से गुणा करोगे, उसके बाद 100 से गुणा करोगे तो 10 लाख आएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हुए, है ना?
मैम 10,000। 10 लाख। 10 लाख। मैम 10,000। 10,000 कैसे आएगा आप बताओ। 300 की 100 से मल्टीप्लाई। देखो 100 का क्यूब का मतलब क्या है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 10,000 आ जाएगा, लेकिन आपको 100 को 3 बार गुणा करना है। 10 लाख। 6 10 जीरो लाख। आएंगी टोटल, ठीक है, 6 जीरो आएंगी टोटल, ठीक है। यस मैम। अब यस बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, याद है? 1000। 1000 मिलीमीटर होते हैं, वेरी गुड। 1000। 1000 होते हैं। तो अब जल्दी से चेक करो यहाँ पे कितने जीरो आनी चाहिए। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर क्यूब हुए, 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब, जीरो कितनी आएंगी ये बताओ, बस जीरो बता दो कितनी आएंगी। मैम 9। नो। नो। वेरी गुड। नो। देखो क्योंकि नो अगर मैम एक नो। हजार है तो 1 2 3, इसको 3 बार और गुणा कर दो तो 9 जीरो आ जाएंगी। यस मैम। सबने नोट कर लिया? यस मैम। सब बच्चे नोट नोट करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगी आगे, इसके हिसाब से क्वेश्चन मुझे एक भी बच्चे का गलत नहीं चाहिए। सबने नोट किया है? मैम नो मैम। पक्की बात है, तो नोट करो, जिसने नोट नहीं किया है नोट करो। मैम कर लिया हमारा, देखो। वेरी गुड वेरी गुड। जब नोट कर लो सब तब बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम ये 1 सेंटीमीटर 10। बोलो बोलो। मैम यही करने रेड और ग्रीन हाँ पेन से। हाँ, नहीं नहीं, ये वाले नोट करो, ये जो फाइनल वाले ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो मैंने कराया ये भी नोट कर सकते हो, बट ये जो 1 और 2 पॉइंट पे लिखा है ना, इनको फाइनल नोट कर लेना। इनको एक या तो अलग से बॉक्स बना लो, वहां पे लिख लेना, ये फाइनल वाले रिजल्ट है। कर लिया नोट? यस मैम। मैम रुक जाओ। ठीक है, रुको 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट दे रही हूँ। मैम ये आपने पहले करवाया था। हमने पहले स्क्वायर के लिए पढ़ा था, क्षेत्रफल के लिए पढ़ा था, जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, वो पढ़ा मैम था कर हमने। लिया, मैं देख कर लिया वेरी मैम। गुड। यस मैम। चलो कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लीटर और मिलीलीटर की बात करते हैं। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1,000 मिलीलीटर के, ये चीज तो सभी को पता होगी ना। जैसे 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो इसी तरह 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ ये दो चीजें, ये आपको याद रखना है कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और ये आपको पता ही है कि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर 1 मिलीलीटर 1,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1,000 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? सोचो सोचो। 10 लाख। तो रुको मैं इसे कहीं और लिखती हूँ। मैंने यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो मैंने पहले लिखा था, 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं, ये अलग से है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो अगर 1 मिलीलीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो 1,000 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? सॉरी, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1,000 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे? सोचो। 100। चलो ये बता दो, ये मत बताओ अभी, ये बताओ 2 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे? सही बोल रहे हो, 2,000 में। किसने बोला? वेरी गुड। अगर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 2 मिलीलीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे, है ना। तो इसी तरह बताओ 1,000 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर 1,000। क्यूब के बराबर होगा? बिल्कुल, 1,000। 1,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है। तो 1,000 एक मैम। लीटर 1,000 मिलीलीटर के बराबर है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब मुझे बताओ 1,000 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होता है? 1,000 ml कितने लीटर के बराबर होता है? 1 लीटर। 1 देखो लीटर। 1,000 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है? 1,000।
सोचो हजार सोचो लीटर। सोचो। 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर तो पहले से है, एक 1 लीटर के बराबर है कि नहीं है? तो 1000 मिलीलीटर की जगह 1 लिख दूं, 1 लीटर। यस मैम। तो 1 लीटर भी किसके बराबर आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया, है ना? यस मैम। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी आ गया समझ में। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना? यस मैम। और उसके बाद एक और नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। और हमें ये पता ही है, हमने पीछे नोट किया है कि 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये हमने नोट पहले ही किया था। तो बस आपको क्या नोट करना है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ये चारों पॉइंट नोट कर लो सब बच्चे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कर लिया मैम। सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे साथ में सारी चीजें नोट ये करके चारों रखेंगे। पॉइंट। क्या बोल रहे हो आप? ये चारों पॉइंट। ये चारों पॉइंट नोट करके रखो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर 1000 कर सेंटीमीटर लिया क्यूब। मैम। सबने नोट मैम कर लिया? हमने नहीं किया। करो क्वेश्चन करो दे दो। आराम से, चलो करो, 1 मिनट दे रही हूँ मैं क्वेश्चन को। मैम साइड में वो भी करना है। वो आपकी मर्जी है, वैसे तो कर लो, कर लेता। क्योंकि हमने वहां से कन्वर्ट करके किया हुआ है ना। कर लो, उसे भी नोट कर लो। बट ये जो फाइनल बॉक्स में लिखा है ना, इसको अलग से नोट करना, ताकि आपको उसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको अलग से बॉक्स बना लेना कि ये फाइनल पॉइंट है। मैम कर दिया। चलो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन करेंगे लेकिन। मैम कर लिया नोट। कर लिया मैम, क्वेश्चन दे दो। चलो क्वेश्चन करो, मैम बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। जो बच्चा कर लेगा वो बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक्स दिखाना। ओके, आपने ये कैसे किया बेटा? आपने आंसर ठीक लिखा है बिल्कुल। गोलू के नाम से कौन है? और किसी ने किया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कोई कोई बच्चे ने बिना नोटबुक के भी कर दिया मैम होगा। हमने भी कर लिया। वेरी गुड पायल, वेरी गुड। जो भी बच्चे दिखा रहे हैं नोटबुक, सबका ठीक है। मैम हमारा। कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आ पा रहा हो? दिखाओ कौन दिखा रहा था। शुभम हाँ के हमारा नाम से। सही है। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। आपका शुभम के नाम से कौन है? दिखाओ एक बार बेटा। और वेरी गुड मैम आंसर राकेश। शो कर देना। हाँ, आंसर्स भी मैं दिखा दूंगी। सभी बच्चे पहले तो बैक कैमरा करके दिखाओ। और किसी ने किया? ये 4-5 बच्चे दिखा रहे हैं। और दीपिका, वेरी गुड। सभी बच्चे बैक कैमरा ऑन रखना। अमित के नाम से कौन है? सुमन। रुद्रा का मैम रुद्रा गलत है। रुद्रा, 40। एक मिनट, रुद्रा के नाम से कौन है? वेरी गुड। ऐसे आप दूसरों के। आरती, आरती बहुत छोटी सी मिस्टेक है बेटा आपकी। आपको 40 से मल्टीप्लाई करना था। आप, मुझे लग रहा है थोड़े से कंफ्यूज हो गए। वेरी गुड। आप ऐसे दूसरे बच्चों का भी देख सकते हो, और अगर किसी का गलत है तो आप भी पॉइंट आउट करके बता सकते हो कि कहाँ पे गड़बड़ है। राकेश ने बताया था। प्रेरणा आपका, प्रेरणा नहीं, खुशी है ना? खुशी आपका ठीक मैम है। सॉरी, मुस्कान आपका ठीक है। प्रियंका आपका भी ठीक है, वेरी गुड। प्रवीण, आपने किया? अब देखो। दिखाओ। एक मिनट देखने दो मुझे। ये सारथी, अब आपका ठीक है। पहले आपने शायद 40 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने बिल्कुल ठीक किया है।
आसान क्वेश्चन था ना? मैम मैम दे दो, क्या बोल रहे हो? मैम एक और दे दो। हाँ, एक और क्वेश्चन दूंगी, पर पोल में इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों किया है? मैम हमने तो कर सभी मैम बच्चे वो नोट क्लास लिख रहे कर हैं। दिया। फोन चला रहे हैं अच्छा उनके। चलो, अभी अभी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है, जल्दी से बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1000 मैम 1000। 1000। इसको रटना भी नहीं है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस दोनों की तरफ क्यूब कर दो। 100 का क्यूब करोगे, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। रटने मैम की भी जरूरत नहीं है। तो दिखा आपको भी 40 के बारे में पूछा गया था ना, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 को, तो 40,000 40,000 आ जाएगा। 40,000 मिलीमीटर मिलीमीटर क्यूब। क्यूब। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? यस यस मैम। मैम, यस मैम चलो, ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। पोल सेक्शन में ही जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, जीरोस को सही से काउंट करना, सब बच्चों को आता है ये क्वेश्चन करना, बट जीरो को ध्यान से काउंट करना। अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी, अनम्यूट करके नहीं बताएगा। क्वेश्चन में आपसे मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए कहा गया है। आपको क्या देखना है बस, कि 1 मीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, गोलू के नाम से कौन है? बेटा एक बार वो सारे फॉर्मूलाज देखो जो हमने लिखे थे। 1 मीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है? हमने किया था ना, ये जीरोस काउंट की थी हमने। वेरी गुड, अब ठीक है। आपका गोलू के नाम से कौन है? पायल, आपका भी ठीक है। हमारा देख लो। एक मिनट। फालिन, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है? ओके, रुद्र के नाम से कौन है बेटा? आपको क्या लिखवाया था, 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? जीरोस गिनो और उसके हिसाब से करो। मैं आंसर शो कर देगा। आंसर भी शो करूंगी। प्रवीण, आप दिखा रहे हो आंसर? हाँ, फाइनल आंसर दिखाओ, क्या है आंसर, क्या है आपका? आप लोगों को अगर याद हो, चलो मैं बता भी देती हूँ। हमने किया था ना, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, हमने एक मैम के हमारे बाद से ये 9 जीरोस लगाई थी। एक मिनट, 9 जीरोस लगाई थी ना, तो 1 मीटर क्यूब यस मैम। इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर आता है। हाँ, 9 जीरोस लगाई थी, अब उस हिसाब से आपने देखना है। वेरी गुड, आपका ठीक है। राकेश के नाम से कौन है और कौन दिखा रहा था? प्रियंका। यस, प्रियंका, आपका ठीक है बेटा। आपका भी ठीक है। मुस्कान नहीं, खुशी। मैम मुस्कान। ऐसे सोच रहे होंगे लोग। कोमल, कोमल, आपका भी ठीक है। अब सब बच्चे सही कर रहे हैं ना? हम आंसर चलो, शो कर। आंसर दिखा देती हूँ मैं, रुक जाओ। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब जब इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर है, तो एक दो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये टोटल 9 जीरोस हैं। तो मैम इतने मिलीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? सीधी सी बात है, 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। इसमें तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड, अब सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सबने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। दीपिका, मैम आप। आपने लिखा है। अभी सबका ठीक है।
चलो एक और बार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, लेकिन इसको 1 मिनट में, 1 मिनट का ही टाइम दूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस फिर उसके बाद होमवर्क दूंगी। जल्दी जल्दी से करेंगे सब बच्चे, इसको पोल में ही आंसर कर दो बस। 40 मीटर क्यूब को आपने लीटर में बदलना है। अब मैंने आपको लिखवाया था 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, जिसने नोट किया होगा उसको पता होगा 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है। वेरी गुड, 10 आंसर्स मेरे पास आ भी चुके हैं। चलो नोट भी किया होगा, मैं भी बता देती हूँ। 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड पायल, वेरी गुड। वेरी गुड राकेश। अच्छा राकेश के नाम से भी ना 2 बच्चे हैं, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। राकेश कुमार के नाम से जो है बेटा 40 से मल्टीप्लाई करना था, मुझे एक जीरो मैम कम बार देख लो। प्रियंका आपका ठीक है, हाँ बेटा फालिन आपका भी ठीक है। आपका फाइनल आंसर कहाँ है? चलो वेरी गुड, रिजल्ट भी दिखा दिए, मैं पोल सेक्शन भी खोल रही हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 40 मीटर क्यूब में कितने होंगे? आप 40 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 लीटर के बराबर, और हमारे पास मैम हमारा सही है। लीटर के बराबर आ जाएगा। दिखाओ। हम्म, दीपिका आपका तो ठीक है, हाँ आपका ठीक है दीपिका। प्रवीण आपका भी ठीक है, बट आपने खाली फाइनल आंसर लिखा है। चलो अच्छा, अभी अगर किसी को डाउट होगा वो क्लास के बाद में पूछ लेना। सर अब आप होमवर्क के लिए अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। बच्चों आज से ना आप सभी बच्चों को अलग से भी होमवर्क दिया जाएगा। मैम जो आपको